हाँ सर, नमस्कार। कहाँ से हैं? नमस्कार सर तिवारी जी। कैसे हैं सर? सर अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर। सर राजस्थान से, भरतपुर से। अच्छा, राजस्थान भरतपुर से हैं सर। जी सर, जी सर, रामेश्वर मीना। रामेश्वर मीना जी, बताइए सर, क्या प्रश्न है अपना? प्रश्न तो क्या सर, कि मेरे क्या है कि 50 HP से ऊपर ट्रैक्टर लेना था। 50 HP का ट्रैक्टर लेना है आपको? उससे ऊपर लेना है सर। उससे ऊपर लेना है? हाँ, 50 HP तो मेरे पास फिलहाल अवेलेबल है। 3 ट्रैक्टर है मेरे पास। ठीक है। एक तो फार्म ट्रैक, ये न्यू हॉलैंड का 3630 है सर, सुपर। न्यू हॉलैंड का 3630 हो गया, ठीक है। हाँ, 23 मॉडल है सर। एक भैंस का मैसी का PD 245 है सर। ठीक है। और एक फार्म ट्रैक 60 भी है सर, पावर मैक्स। ठीक है। अब मेरे को क्या है, 60 65 लेना है सर। पहले तो ये बताओ आप सर, जैसे CRDI में कोई दिक्कत है लेने में? सर CRDI में ऐसा दिक्कत तो मुझे नहीं लग रही आई है अभी किसी भी ट्रैक्टर में। जी सर, जी सर। क्योंकि अगर हम CRDI से डरेंगे तो आने वाले 2030 में तो सारे ट्रैक्टर CRDI हो जाएंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी सर, जी सर, जी सर। है ना? तो टेक्नोलॉजी तो अपनाना पड़ेगी, चाहे आज नहीं तो कल। 4 साल बाकी रह गए और कंपनियां धीरे धीरे उस पर काम भी चालू कर देंगी। जी जी सर, जी सर। है ना? तो कुछ ऐसा मेरे हिसाब से तो कोई समस्या नहीं है CRDI ट्रैक्टर लेने में। मैं आपसे सर बात करने की तो काफी दिन से मन नहीं था, लेकिन ये नंबर नहीं मिल पाया। किस्मत से कल मेरे को नंबर मिले और ये तो आज किस्मत अच्छी है, आपसे बात हो गई हमारी। अच्छा 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 अच्छा। आप बिजी तो रहते ही हो, पर मैंने कष्ट तो देता हूँ सर को, थोड़ा सा कष्ट तो देना ही पड़ेगा। मैं तो आपके वीडियो बहुत ज्यादा देखता हूँ सर, आपके तो बहुत ही खास देखता हूँ। अच्छा। जो जिस तरीका से किसान को आप समझाते हो, आगाह करते हो, तो मैं ये कह रहा हूँ सर, कंपनी वालों को भी दर्द होता होगा। जो ट्रैक्टर कंपनियां है ना, वो भी दुखी होंगी आपसे। जो रेट के बारे में बताते हो, सारी चीज के बारे में बताते हो, फ्रॉड के बारे में बताते हो, भाई रेट की ट्राई करो, इतना फ्रॉड करते हैं लोग, तो वो भी दुखी होंगे आपसे। आधे दुश्मन बन गए डीलर सर मेरे। बनेंगे सर, आप बातें ऐसी करते हो, उनके साल में जलन तो लगेगी उनके। भाई सत्य बात करता है कोई आदमी तो जलन तो मचती है। पर मैं तो कंपनी वालों की बोल देता हूँ सर कि तुम्हारे डीलर ऐसा कर रहे हैं, तो कंपनी बोलती है तिवारी जी आप सही कर रहे हो। है ना? नहीं, और देखो सुनो मेरी बात तिवारी जी। और लोग तो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर यूबर हरियाणा पंजाब में बहुत है लोग। हाँ। लेकिन सब अपने फायदे के लिए करते हैं। आप सालों की जाम बना देते हो किसान को, एक तो रेटों में फायदा, अच्छी चीजें, इनकी जाम बना देते हो आप। अरे बिल्कुल सर, हम यही कोशिश में है कि यार देखो, मैं इस फील्ड का नहीं था, है ना, मेरे से पहले ही बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को देखा ही नहीं कि यार इस तरीके से किसान वाले के यूट्यूबर हैं, बोलते हैं हम किसान के हितैषी हैं और किसान के हित की बात नहीं करते हैं। जी जी जी। समस्या तो यही है ना, जब आपकी अगर कोई भी चीज चल रही है, जैसे मैं हूं, मेरी अगर दुकानदारी चल रही है तो किसान की वजह से चल रही है ना, मेरा चैनल चल रहा है किसान की वजह से, तो क्या उन लोगों में और आप में फर्क ये है कि और लोग मैं देखता हूँ, ऐसे लोग हैं काफी हरियाणा पंजाब में। हाँ हाँ। ये राहुल वगैरह पता नहीं कौन कौन बनाते हैं। हाँ हाँ। वो तो केवल एक ट्रैक्टर के बारे में ही बनाते हैं, केवल बस ट्रैक्टर कौन सा ठीक है। आज स्वराज ले लिया, स्वराज की बढ़ाई, फार्म ट्रैक ले लिया, फार्म ट्रैक की बढ़ाई, न्यू हॉलैंड ले लिया, न्यू हॉलैंड की बढ़ाई। आप जो है वो किसान के हिस्से में बनाते हो, सबसे बड़ा फायदा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरे सर कोशिश ही मेरी ये है कि देखो सर, मेरे को ये मालूम है कि आज जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया है, जी जी, शायद 2021 से मैंने काम चालू किया था इसी समय से, और अभी 2025 चल रहा है, 4 साल हो गए मुझे, है ना। जी 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 जी। 4 साल पहले की अगर स्थिति देखा जाए तो किसान को टॉर्क, बैकअप टॉर्क, SFC और पीटो पावर की जानकारी नहीं होती थी। ये टॉर्क, बैकअप टॉर्क, FFC क्या होती है? SFC लोगों को सुनो। हाँ। SFC और ये टॉर्क, बैकअप टॉर्क क्या होता है? जो 50 साल से 100 साल से ट्रैक्टर चलाते हैं ना, हाँ, वो नहीं जानते बैकअप टॉर्क SFC क्या होता है। मैं वही बता रहा हूँ। अब देखो, मैं एक चीज सोचता हूँ, आप एक चीज बताओ मुझे जी। हर ट्रैक्टर वाला बोलता है, जैसे एक फॉर एग्जांपल लेके चलो जी, कंपनी ये सब बराबर बताती कि ये भी मेरा 50 HP का ट्रैक्टर है, ये 50 HP का है, ये 50 HP का, ये 50 HP का, ठीक है, 4 मान लो। जी सर। अब चारों के टॉर्क अलग, चारों के PTO अलग,
चारों के एसएफसी अलग, तो मैं किस पैमाने पे मानूं कि ट्रैक्टर 50 HP का है, आप ये बताओ। अलग अलग है सबके सर। तो कहीं ना कहीं ट्रैक्टर कंपनियां कहीं ना कहीं किसानों को मूर्ख बना रही हैं। जी सर। अब क्या होता है कि जैसे एक पैमाना है, जो एक जो हमारे साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर हैं, उन्होंने एक पैमाना बनाया कि ट्रैक्टर का जो पीटीओ पावर होता है, जी जी, वो जैसे अभी सीआरडीआई ट्रैक्टर आए तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, जिस ट्रैक्टर का पीटीओ पावर 50 HP का है वो ट्रैक्टर सीआरडीआई होगा। तो मतलब गवर्नमेंट ट्रैक्टर का पीटीओ पावर देख रही है, वो एचपी नहीं देख रही है, पीटीओ एचपी देख रही है ना, क्या देख रही है, पीटीओ एचपी, और ये इंजन एचपी बताते हैं। ठीक है, तो देखो क्योंकि ताकत तो पीटीओ ही होगा ना भाई, पीटीओ से ही आपका यंत्र चल रहा है, पीटीओ से आपका थ्रेशर चल रहा है, पीटीओ से आपका रोटावेटर चल रहा है। वर्तमान में तो पीटीओ से ही ज्यादा काम है, क्यों बड़े बड़े इम्प्लीमेंट आ गए तो पीटीओ से ही काम ज्यादा है। बस यही तो, अब किसानों को जानकारी होती नहीं है, अब उनको लगता है यार कि हम बड़ा ट्रैक्टर खरीद लें 50 HP का, अब उनका पीटीओ 42 निकलता है, किसी का 43 निकलता है। ठीक है, और वो उम्मीद ये करता है अगर 50 HP का ट्रैक्टर है, अगर 50 HP का ट्रैक्टर है तो उसका कम से कम 45 HP तो पीटीओ होना ही चाहिए, तभी वो 50 HP का ट्रैक्टर है। जब 50 का है तब 50 का है ना। अब जैसे कोई 60 HP का ट्रैक्टर है तो उसका 54 होना चाहिए, 54 सही सर। अगर 70 HP का है तो उसका 63 होना चाहिए, 80 HP का है तो उसका 72 होना चाहिए, 90 HP का है तो उसका 81 होना चाहिए, और 100 HP का कोई ट्रैक्टर है तो उसका 90 होना चाहिए। जी सर। ये पूरा पैमाना है पीटीओ पावर होने का, और तभी अपन बोल सकते हैं कि ट्रैक्टर इतने एचपी का है। अब टॉर्क में भी देखो, हर ट्रैक्टर कंपनी का टॉर्क अलग होता है, अलग अलग है सर। तो ये कंफ्यूजन है सर। अब इसको कौन दूर करेगा, तो किसी को ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना। नहीं, जो आप आगे आए हो ना सर, ये तो आदमी के दिल, मान लो दिल होता है, कुछ लोग बोल्ड होते हैं तो आगे आगे अपने, हर कोई आता नहीं है, क्यों सब अपनी रोटी सेकने में रहते हैं, मरो किसान कुछ भी करो। अरे रोटी वही वाली बात है कि नहीं करना ना, ये काम नहीं करना है। इस काम से मतलब नहीं है, आप किसी भी काम को उठा के देख लो, भलाई में बुराई मिलती है सर। देखो ट्रैक्टर, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, नो डाउट, मैं सबके सामने बोल रहा हूँ, मैं भी प्रमोशन करता हूँ, बट मैं अच्छा चीज का प्रमोशन करता हूँ और जो सच्चाई है वो बोलता हूँ। मैं कंपनियों को सीधा बोलता हूँ कि जो इसकी हकीकत है वही बताऊंगा। इसके अलावा ट्रैक्टर फिर बोल रहा हूँ सारे अच्छे होते हैं, क्योंकि ये देखो, अब फिर मैं यहाँ पे बता दूं धांधली क्या होता है। पंप जितने भी कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर होते हैं ना, 99% हर ट्रैक्टर के अंदर बॉस कंपनी का पंप लगा हुआ है। हाँ, बॉस का है सर। और जैसे आपके पास न्यू हॉलैंड है जी, न्यू हॉलैंड के अंदर सिम्सन का इंजन आता है। हाँ, वही मैसी आइसर के अंदर भी आता है, मैसी के अंदर भी आता है जी। तो अब बताओ रह क्या गया? वो तो अलग अलग ठप्पा लग गया, ब्रांड हो गई साहब। पहले किर्लोस्कर सबको इंजन देता था, सबको देता था। अब किर्लोस्कर से ही, इंजन किर्लोस्कर का ही है, पर नाम सबने अपना अपना लगा लिया है कि सर, अब जैसे होता ना कि यार मैं आपसे बल्क में 100 इंजन खरीद लूंगा, ठीक है, आप ब्रांडिंग मेरा कर दो, मेरा नाम लगा दो, है ना, किर्लोस्कर का नाम मत दो पर मेरा नाम दे दो, और मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा। सब चीज वही है, तो ये चीजें नहीं है। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि किसान को सच्चाई जानना चाहिए, और उसको मतलब जैसे ट्रैक्टर खरीदना है तो उसको डिटेल तो पता हो, तुम छुपाते क्यों भैया? और मैं जो बुधनी रिपोर्ट करता हूँ, मैं तो पहले ये बोलता हूँ कि किसी ट्रैक्टर को लॉन्च करने से पहले, अगर आपने उस ट्रैक्टर को बना लिया है तो सबसे पहले आप क्या करो, उसको बुधनी में ले जाओ, उसकी टेस्टिंग करवाओ, उसके बाद फिर कंपनी में लेके आओ, फिर बेचो उसको। और ट्रैक्टर के ब्रोशर में भी आपको बुधनी रिपोर्ट डाल देना चाहिए जी जी जी, कि भैया ये आया हमारा टेस्टिंग ट्रैक्टर है, इसकी बुधनी रिपोर्ट ये है, इसके बाद में आप कर, तो किसानों को थोड़ा आसानी होगी, मतलब एक सही ट्रैक्टर चुनाव करने में। अभी भारत में एक ही संस्थान है जो इसकी टेस्टिंग कर रहा है, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ। आप कर रहे हो तो सर, हाँ, एक तो ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, लालसा हाँ। तो इतने मन में इतनी थी कि आपसे 10 घंटा बात करूं, जब भी पूर्ति नहीं होगी आपसे। और भगवान ने चाहा तो ये तो देखो, कुछ पुराने जन्म के रिश्ते होते हैं, हमारी आपकी आज बात हो गई, कभी फेस टू फेस भी मिलेंगे। भी है। हाँ सर, किसान भी क्या है, जैसे छोटा भाई इंटरेस्ट लेता है इन चीजों में, वो जॉब नहीं लगा। अच्छा भाई साहब, अगर सर तो मैं क्या यहाँ उसकी मदद करवाने के लिए छुट्टी लेके 10-5 दिन मैं भी आ जाता हूँ, फिर मैं भी मदद करता हूँ उसी को। अच्छा अच्छा, तो कितने बीघा जमीन है सर अपने पास?
सर अपने जमीन तो 60 बीघा है अपने तो। अच्छा, हाँ 60 बीघा पक्का। पक्का। और हमारे सर पानी में और एक लेना है मुझे 60-65 HP में। 60-65 HP में एक लेना है। तो मुझे एक मिनट सर सुनो, मुझे मार्केट से मतलब नहीं है कि ट्रैक्टर बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मेरे यहाँ क्या चलता है, सबसे ज्यादा मार्केट चलता है मैसी का। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे लोग लाने से पहले सोचते हैं बिक जाएगा कि नहीं बिकेगा। हाँ सही बात है। हाँ, रीसेल तो वैल्यू सबसे पहले चलता था 10-35 हमारे यहाँ पे। 10-35 चलता था, बिल्कुल सही बात है। फिर चलता था 241। हाँ हाँ और आज का जो टाइम है 95% 245 सादा। हाँ ठीक है। और सादा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे पास पीडी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। सही बात है। तो मुझे परफेक्ट ऐसा ट्रैक्टर बताइए 65 HP में जो पीछे मुड़ के नहीं देखे। क्यों, जैसे मैं एक पावर एरो लूंगा, मेरे पास कंबाइन भी है सर, वो बड़ी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, 3 तो मेरे पास एनवीटी की। ठीक है। और एक मैं पुन्नी की ला रहा हूँ बैक टू बैक अभी। ठीक है। तो मैं आपको सर बिल्कुल सही सजेशन दूंगा। ठीक है, देखो सर, अगर 50 HP के ऊपर मैंने एक रिपोर्ट भी बनाई थी, ठीक है, शायद आपने वो वीडियो देखा भी हो, कि आज भारत में अगर 50 HP के ऊपर ट्रैक्टर देखे जाएं तो सबसे ज्यादा जो ट्रैक्टर बेच रही है वो बेच रही है जॉन डियर और न्यू हॉलैंड और महिंद्रा। ठीक है। हाँ सही है, सही है। अब आपको मैं 3 ही चॉइस दूंगा। अब मैंने 3 ट्रैक्टर पसंद कर रखा है, इनमें से जो आप कहेंगे वो लूंगा। हाँ हाँ, चलो आपकी 3 पहले बताओ। एक तो 5620 फर्स्ट चॉइस मेरी। 5620 भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला था। और एक मेरे 5405 जॉन डियर, ये भी मैं आपको सजेस्ट करने वाला था। और महिंद्रा 655 ये भी मैं बस ये तीनों मैं आपको बताने वाला था। वही आपने मेरे दिल की बात समझ ली है ना जी। तो मैं यहाँ सामने ही बैठा हूँ। 5620 की रिपोर्ट भी मैंने देखी है। ठीक है। जी। और ये आपके 655 जी सर, इसकी रिपोर्ट मेरे जस्ट सामने रखी हुई है। जी जी जी। ठीक है, ठीक है, तीनों रिपोर्ट मेरे सामने हैं। तो शुरुआत करते हैं 5405 से। ठीक है। जी जी जी। रिपोर्ट में मेनली सर 4 चीजें होती हैं। एक तो पीटीओ पावर जो मैंने आपको बताया, जी सर। एसएफसी, जी। और आपका टॉर्क, जी। और एक हो गया आपका बैकअप टॉर्क। तो सबसे पहले हमारे पास में है 5405 है ना। जी। उसके बाद अपन लेंगे 5620, उसके बाद लेंगे 655। ये 3 ही ट्रैक्टर का मार्केट है बड़े एचपीओ में। जी सर। उसके बाद अभी कोई कंपनी कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रही है ना बड़े ट्रैक्टरों में। जी 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 जी। तो जॉन डियर का अपन बात कर लेते हैं पीटीओ पावर के बारे में। तो यहाँ पर सर कंपनी ने बोला है 39 HP का पीटीओ पावर मिलेगा स्टैंडर्ड मोड में। ठीक है। जी। लेकिन जब जॉन डियर की टेस्टिंग हुई बुधनी में तो यहाँ पर 40.3 किलोवाट का निकल के आया। ठीक है। जी। अब 40.3 किलोवाट को अपन कन्वर्ट कर लेते हैं एचपी में। जी सर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे 40.3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.34 में। तो 54 HP का परफेक्ट पीटीओ पावर इसका निकल के आया। 54 HP। 54 HP का आपका पीटीओ पावर इसमें मिलेगा 5405 में। जी जी। 63 HP आता है। ये 63 HP आता है बिल्कुल। जी जी। उस रेंज कैटेगरी का मान लो। तो यहाँ पर आपको 54 का पीटीओ पावर किसके अंदर मिल गया, जॉन डियर के अंदर 5405 के अंदर 54 HP का पीटीओ पावर मिल गया। एसएफसी कंपनी बोलती है 270 हमारा डीजल खाएगा ट्रैक्टर। ठीक है। जी। पर जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 267 निकल के आया ग्राम पर किलोवाट आवर का। ठीक है। जी सर। उसके बाद टॉर्क की बात कर लेते हैं। कंपनी ने बोला 255 न्यूटन मीटर का हमारा ट्रैक्टर टॉर्क देगा। जी। लेकिन बुधनी रिपोर्ट में 260 निकल के आया, 260 NM का टॉर्क निकल के आया। ठीक है। जी जी। बैकअप टॉर्क की बात कर ले तो कंपनी ने बोला था 12% का बैकअप टॉर्क देगा, लेकिन 46.3% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। जी जी। तो ये अपनी 4 किसकी बातें हो गई हैं, 5405 की। 5405 की। अब हम चलते हैं न्यू हॉलैंड की तरफ। 5620 पे। हाँ, अब हम चलते हैं न्यू हॉलैंड की तरफ 5620 पे। जी सर। तो यहां पर कंपनी ने जो बोला जी सर
47.7 HP पावर। जी। ठीक है, पर निकल के कितना आया? 47.6 का। मतलब आपको, हाँ, अब इस ट्रैक्टर के अंदर जो मैं 5620 TX A1 मॉडल की बात कर रहा हूं, तो 47.6 इंटू 1.34 कर दूं ना, 64 के आसपास, तो वही बिल्कुल सही बोल रहे हो, 63.7 HP का वीडियो पावर है भैया इसके अंदर। इसमें उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है फिर। अब बस वही आ रहा हूं मैं। अब बात कर लेते हैं डीजल एवरेज की, SFC की। तो कंपनी ने 250 का बोला था, ठीक है, लेकिन जब इसकी बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 258 ग्राम पर किलोवाट आवर का निकल के आया। ठीक है, उसके बाद बोलता हूं टॉर्क के बारे में बात कर लूं, तो इन्होंने 280 का बोला था, ठीक है, पर यहां पर 263.7 Nm का टॉर्क निकल के आया 5620 के अंदर। और बैकअप टॉर्क की बात कर लूं तो 59%, एक कम 59% का बैकअप टॉर्क निकल के आया। जी जी, ये 5620 की बात हो गई। जी जी। अब अपन चलते हैं महिंद्रा का 655। 55 नोवो का। हाँ, नोवो की बात कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। तो नोवो की बात कर लेते हैं, तो नोवो के अंदर क्या खेल हुआ है? तो नोवो के अंदर 44.3 का कंपनी ने 44 पावर बोला था, ठीक है, तो यहां पर 44.3 इंटू 1.34 कर दूं तो 60 HP का, हाँ 60, हाँ 59.3 और 6 है, मतलब 59.4 HP आप मान लो। जी सर, जी सर। कंपनी ने तो पूरा उतने का बोला था, 59 का, ठीक है, उसके हिसाब से मतलब बिल्कुल वही परफेक्ट उन्होंने निकाल के दिया था। जी सर। फ्यूल कंजप्शन की बात कर लें तो यहां पर 275 निकल के आया जी, बुधनी टेस्टिंग में, ग्राम पर किलोवाट आवर में, ठीक है। टॉर्क की बात कर लेते हैं तो 277 कंपनी ने बोला था, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो 255 का निकल के आया Nm का। जी 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 जी। और बैकअप टॉर्क की बात कर लें तो यहां पर 26.5 का बैकअप टॉर्क निकल के आया जी। तो अब बात करते हैं इन तीनों की बरा के। जी। एक में आपको 54 HP का वीडियो पावर मिलता है, 5405 में 54 HP का मिलता है। जॉन डियर के अंदर आपको मिलता है, अपन नाम लेंगे, मॉडल छोड़ो, अब बात बोलेंगे जॉन डियर, न्यू हॉलैंड और महिंद्रा। जी। तो जॉन डियर के अंदर आपको 54 HP का वीडियो पावर मिलता है। जी। न्यू हॉलैंड के अंदर आपको 63.7 HP का वीडियो पावर मिलता है। जी। और महिंद्रा के अंदर 59.4 HP का वीडियो पावर मिलता है। जी जी। तो पहले नंबर पे यहाँ पर न्यू हॉलैंड है, न्यू हॉलैंड है सर। दूसरे पे यहाँ पर महिंद्रा है, तीसरे पे जॉन डियर, तीसरे पे जॉन डियर है वीडियो पावर के मामले में। जी। डीजल खपत की बात करें तो फिर यहाँ पर कम डीजल खपत के मामले में न्यू हॉलैंड पहले नंबर पे है, न्यू हॉलैंड है सर, दूसरे पे जॉन डियर है, जी, तीसरे पे महिंद्रा है। जी। टॉर्क के बारे में बात कर लें तो सबसे पहले नंबर 1 पे न्यू हॉलैंड है, जी, दूसरे पे जॉन डियर है, तीसरे पे महिंद्रा है। जी सर। और बैकअप टॉर्क की बात कर ले तो नंबर 1 पे न्यू हॉलैंड है, जी, उसके बाद में जॉन डियर है, फिर महिंद्रा है। तो सर सीधी सी बात है, आपको न्यू हॉलैंड खरीद लेना चाहिए, बात खत्म हो गई। 5620। हाँ तो न्यू सर, वैसे मैंने क्या है, इसके न्यू हॉलैंड के मुकाबले कोई ट्रैक्टर दिख नहीं रहा था मेरे को। हाँ, इसमें तो क्या है, थोड़ा सा कंपनी ने क्या है, स्पेस कम है थोड़ा सा, सीट के वहाँ जो आसपास से स्पेस है ना, जैसे महिंद्रा वगैरह प्लेटफॉर्म अच्छा है थोड़ा सा, महिंद्रा का प्लेटफॉर्म अच्छा है, जॉन डियर का प्लेटफॉर्म अच्छा है ना। इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है। मेरे पास 3600 पर ये मेरे गांव में एक वो आया था नोवा 655, हाँ हाँ, महिंद्रा का, हाँ हाँ, तो उस पे भी 8.5 फीट के रूटावेटर है महिंद्रा के, हाँ हाँ, और मेरे पास भी 8.5 फीट का है विराट 250 मैसियो का। हाँ हाँ। कंपटीशन में चलते हैं, मैं स्क्वाड नहीं देता हूँ, उससे ज्यादा गहराई देता हूँ मैं। तो ट्रैक्टर चल रहा है करो, फटे करो, हमारे तो ड्राइवर से क्लियर कहते हैं तेल खाने दो, कोई दिक्कत नहीं, काम नंबर बनाना चाहिए। देखो पीटीओ पावर के मामले में देखो महिंद्रा बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और तो ताकत में भी मान लो 260, 263, 255, कोई ऐसा नहीं है कि कमजोर हो। बैकअप टॉर्क थोड़ा सा कम है, महिंद्रा को उस पर काम करना चाहिए और कंपनी वाले मिलेंगे, क्योंकि महिंद्रा ही एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले समय में जितनी भी हमारी विदेशी कंपनियां हैं
उनको टक्कर दे सकती है। अच्छे बना रही है कंपनी है। हाँ बहुत अच्छे बना रही है, पर थोड़ा बैकअप तौर पे काम करना चाहिए कंपनी को। तो इसमें 56 पीस ले लेना अपन। देखो सर, रिपोर्ट में तो अपन जो अपन बायस हैं, अपन कभी किसी को उसका नहीं करेंगे। नहीं, आपका दिल क्या कह रहा है वो बताओ। आपसे सलाह लीजिए महाराज। मेरा दिल देखो सब चीजों में न्यू हॉलैंड अच्छा है, तो न्यू हॉलैंड ही लेना चाहिए। न्यू हॉलैंड ले लूंगा। तो 56 पीस और